everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में किया था वो था वुमेन कंडीशन इन सोसाइटी। वुमेन कंडीशन इन सोसाइटी हमने 4 पार्ट में कवर किया था, जिसमें हमने जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और बाकी सब धर्मों में वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो सब हमने पता किया। अब स्टार्ट में हमने ये चैप्टर जो शुरू किया था, हमने देखा था अगर हम सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोसाइटी की स्टडी, तो हम लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत लोग को जो बीच में वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे ये हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। जी नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। वहां से क्वेश्चन उठा था कि इन ऑर्डर टू नो आवर सोसाइटी, उसके रूट्स कहाँ है, पास्ट में है। सो अगर हमको आज की सोसाइटी के जो रीजन है हम लोग ऐसे क्यों है जानना, तो हमें पास्ट के बारे में जरूर जानना होगा, और वही कर रहे हैं हम लोग ये वीडियोस के थ्रू। तो पहले पार्ट में हमने रिलीजन जाना था बहुत सारे लेक्चर्स में, सेकंड में हमने वुमेन की कंडीशन, और थर्ड में आज जो शुरू कर रहे हैं वो एजुकेशन पास्ट में कैसा था, उससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जैसे कि आज जो औरतें हम हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं जो, लेकिन वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, भले 8वीं या 10वीं के बाद ज़्यादा बड़ा एजुकेशन नहीं ले पाती गाँव में स्पेशली, तो लेकिन हम लोग फिर भी, पहले ये भी अलाउड नहीं था। सो जो जानता रहेगा वही बोलेगा कि नहीं भाई कंडीशन सुधरी है, आज मौका अच्छा है और सुधरने की कोशिश जरूर है, लेकिन कल क्या था, आज क्या और कैसा होना चाहिए, ये तीनों अलग अलग चीजें। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, इंडिया को बर्बाद कर देंगे, ऐसे लगे। नहीं जी, हम लोग काफी आगे आए हैं, आगे और लेके जाना है। पूरा जो बोलते हैं ना कि पूरी कोशिश हम लोग को सबको एक साथ करनी है और लेके आगे इंडिया को जाना है। सो नेचर ऑफ एजुकेशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, inscriptions on seals indicate that the Harappan people were literate. सील्स क्या आते हैं, अगर माल आपको यहाँ वहां भेजना है तो आज कैसे स्टैम्प थप्पा लगता है कि फलाने दुकान का है या उनका, तो उसी तरह से उस टाइम पे भी सील्स लगते थे। सील्स जनरली आप लोग जो देखेंगे स्क्वायर शेप का इनका सील था। तो ये, और ये सील्स कैसे थे, जैसे आज जो रबर की मुहर लगती है वैसी नहीं थी, या फिर जो इंक का लगता है वैसा नहीं था। मोल्ड रहते थे, मोल्ड ऐसा रहता था, उसके अंदर ये मिट्टी से बनाते थे, तो उसके ऊपर इनका सील आ जाता था। समझ गए? That the Harappan people were literate. There are inscriptions on household objects which point out that common people were literate. अब जो उनके घरों में सामान थे उस पे भी कुछ ना कुछ लिखे जाते थे, तो वहां से पड़ता है कि मालूम पड़ता है, जैसे कि आज कैसे मैं अपने घर में बोर्ड टांग दूं, थॉट कोई टांग दूं स्वामी विवेकानंद का कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, ऑल पावर इज विद इन यू। तो ये मुझसे, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग मैं समझ रहा हूँ तभी मैंने इसको लगाया हुआ है। इसी तरह से उनके घरों में जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर कुछ लिखा गया था, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लोग पढ़े लिखे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे था, हमारे इंडस रिवर के बाजू में, इंडस रिवर पे पूरा। तो जो लोग अगर चाहते हैं कि हम हिस्ट्री को जाने और इंडस वाली सिविलाइजेशन या और सिविलाइजेशन को जाने, तो आप हमारे 11th की हिस्ट्री को जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आगे और मौका मिलता रहेगा तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। सो अब आगे देखिए, हम लोग आ रहे हैं वैदिक एरा में। हर हिस्ट्री का पार्ट इसी तरह जाता है। पहले जाता है हमारा प्री हिस्ट्री, प्री से हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन से हम लोग जाते हैं अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर से अशोक, अशोक से गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के बाद हम थोड़ा और यहाँ पे साउथ के बारे में पढ़ते हैं या फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भक्ति मूवमेंट इंडिया में, भक्ति मूवमेंट के बाद आता है एरा दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत मुगल, मुगल्स के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई और आज। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री का फ्लो रहता है हमेशा। तो अब देखिए अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अर्ली वैदिक में चीजें अच्छी थी, हर कंडीशन वुमेन के पर्सपेक्टिव से, आप हम जैसे कॉमन लोगों के लिए चीजें अच्छे से आगे बढ़ रही थी। जैसे कि ज्यादा सप्रेस नहीं किया जाता था, हमको कास्ट सिस्टम नहीं था, वहां पे अच्छी चीजें होती, एजुकेशन फैलता था, चीजें रिलैक्स थी, खाने के मटेरियल अच्छे खासे थे, तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे अच्छी थी। जब चीजें कम होती गई तो उसके बाद लेटर वैदिक में सबके सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। So during the early Vedic period, the content of education was based on sacred literatures, which was written in संस्कृत। तो उस टाइम की जो बुकें थी वो कैसी थी, जैसे रामायण जो थी वो बुकें बोलते ना उस टाइप की थी, महाभारत सैक्रेड मतलब पवित्र थी ये बुकें। आज एजुकेशन कैसे, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, आप पवित्र बुकें तो नहीं पढ़ रहे, जैसे गीता तो नहीं पढ़ते आप लोग की आप वहाँ पे हो, वो आप अलग से पढ़ते हो, लेकिन गवर्नमेंट वैसी बुकें पढ़ाने को आपको नहीं प्रमोट करती है। वो चाहती है कि लोग पढ़ें जितने बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आज पूरा एजुकेशन कैसा है, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, अलग अलग चीजें। उस टाइम पे जो पढ़ाई थी वो रिलीजियस बुकों से रिलेटेड थी।
पवित्र बुकों से, भगवान, गॉडली मटीरियल, नेचर से रिलेटेड पढ़ाई की जाती थी उस टाइम, विच वॉज, और कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में, विच वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ मासेस, लेकिन वो वहां के जो लोकल लोग थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग वॉज ऑल्सो संस्कृत, तो बुक भी संस्कृत में थी, पढ़ाते भी संस्कृत में ही थे। और द यजुर्वेद कमांड्स एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस, वुमेन नॉट विथस्टैंडिंग, मतलब इंक्लूडिंग वुमेन, नॉट विथस्टैंडिंग मतलब इंक्लूडिंग वुमेन। तो उस टाइम पे यजुर्वेद क्या है, आपके मालूम होंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद करके हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद नॉलेज देता है कि कैसे राजा का बेटा कैसे आगे आएगा, बहुत सारे नॉलेज जैसे मटेरियल नेचर कैसा है, ये सब चीज़ें। सामवेद सॉन्ग के बारे में है, हर एक जो भी आप चीज़ें करते जाओगे, जैसे राजा का बेटा पोजीशन ले रहा है तो कौन से गाने गाने, किसी की डेथ होगी तो कौन से गाने गाने, दैट्स म्यूजिकल थिंग से रिलेट करता है। यजुर्वेद जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को रिलेट करा सकते हो, वास्तुशास्त्र की बेड ऐसा होना चाहिए, चप्पल का स्टैंड यहाँ होना चाहिए, खिड़कियाँ यहाँ होनी चाहिए, ये सब यजुर्वेद में लिखा गया है। इंजीनियरिंग के जितने भी पार्ट हैं, यज्ञ कुंड कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में लिखा गया है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या इससे बोलते हैं कि मैजिक, ब्लैक मैजिक जो चीज़ें बोलते रहते हैं, टोना टोटका से रिलेटेड चीज़ें, हर एक चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालना है, इवन बहुत सारे अच्छे अच्छे दवाइयाँ भी इसी में बताए गए, तो अथर्ववेद उनसे रिलेट करता है। तो अथर्ववेद, तो ध्यान रखिए, यजुर्वेद अर्ली वैदिक एरा में क्या बोलता है कि वुमेन को भी पढ़ना है ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस मतलब क्या? 4 क्लासेस थे, वर्ना बोलते हैं हम लोग। क्लास देखिए क्या होता है, क्लास इंग्लिश शब्द है, क्लास, वर्ना एंड कास्ट। वर्ना भी क्लास है और कास्ट भी क्लास है, लेकिन क्लास ये रिजिड वाला है जो कास्ट हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अमीर हुआ, फिर थोड़ा उससे गरीब, फिर एकदम गरीब, ये क्या सिस्टम, ये क्लास होते हैं। क्लास मतलब जैसे आपके 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th क्लास है, ये अलग अलग चीज़ों का है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज कितना, कौन से स्टैंडर्ड। इसी तरह क्लास हर जगह होता है। तो वर्ना जो सिस्टम है वो एक नॉर्मल क्लास है, कास्ट एकदम रिजिड है। मतलब क्या, वर्ना में समझिए आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, फिर उसके बाद शूद्र हैं, और वैश्य और शूद्र हैं। तो आप वैश्य से वापस ऊपर ब्राह्मण बन सकते हो, क्षत्रिय भी बन सकते हो, क्षत्रिय नीचे भी आ सकता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अमीर गरीब भी हो सकता है, गरीब अमीर भी हो सकता है, मेहनत करे आगे बढ़ सकता है। तो क्लास फ्लेक्सिबल था, कास्ट सिस्टम नहीं था। कास्ट सिस्टम मतलब आप जहाँ जो घर में पैदा हो रहे हैं आपका कास्ट वही रहेगा। आप लोअर में पैदा हो, जिंदगी भर लोअर रहोगे, मतलब लोअर लोअर लोअर, एकदम पनिशमेंट टाइप होता है। ये लेटर वैदिक एरा में आएगा, तो ध्यान रखना। तो क्लास आप लोग को समझ आएगा। तो सभी को पढ़ाई अलाउड था, ये ध्यान रखिए। अर्ली वैदिक एरा में जो एग्जाम यूपीएससी लाइक करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन कि क्या एजुकेशन सबको अलाउड था? जी हाँ, अलाउड था। द अथर्ववेद states that all classes have an equal right to study the Ved. तो सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। To enter Vedic schools, it was a prerequisite for the students of the first 3 varnas to perform the उपनयन। ठीक है, थ्रेड सेरेमनी। उपनयना क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिए। जैसे कि प्री रिक्विजिट मतलब पहले से चाहिए। पहले से क्या चाहिए कि वो लोग थ्रेड सेरेमनी, वो देखें वो पंडित लोग पहनते हैं, उसमें सफेद कलर का धागा रहता है, वो उनको पहले, वो जो रहता है उनका गुरु उनको पहले बांधेगा। ऊपर के 3 वर्ण, 3 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र को नहीं करना था, 3 को करना था। तो आप लोग होपफुली समझ पाए होंगे। तो इनको क्या, इनके गुरु लोग पहले वो सिस्टम करके आए, वो जो पहन के आए, आप लोग रामायण टाइप देखेंगे कि वो जो सफ़ेद कलर का धागा पहने रहते हैं, ठीक है। तो वो पहले सेरेमनी करके आना। इसका मतलब क्या होता है, ये जेस्चर है कि अब तुम पूरा का पूरा डेडिकेशन गुरु की तरफ दे रहे हो, और तुम पूरी के पूरे, जो गुरु है तुमको पूरा जितना दे सकता है एजुकेशन देगा। जैसे कि हम लोग आज कैसे हम लोग जाते हैं, डोनेशन दे दिए तो डोनेशन हो गया, तो मतलब फिक्स होगा कि अब आपको स्कूल में सिर्फ फीस भरते रहिए, आपका एजुकेशन चलेगा। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। कंपेयर नहीं कर सकते, मैं सिर्फ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दे हैड टू ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य फॉर एज लॉन्ग एज दे लिव्ड एट द स्कूल टू स्टडी द वेद। ब्रह्मचर्य मतलब किसी भी लड़के को लड़की की तरफ नहीं, लड़की को लड़के की तरफ नहीं देखना है, उसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो वो फॉलो करना, वही थ्रेड सेरेमनी था। तो अगर जो फॉलो नहीं करता था तो उसका पनिशमेंट मिलता था, इसलिए वो थ्रेड सेरेमनी की, भाई ये ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, लड़कियां इनको ना देखें, डिस्टर्ब ना करें, और लड़के डिस्टर्ब ना करें लड़कियों को। देयर वॉज एन ओरल ट्रेडिशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। ओरल ट्रेडिशन मतलब क्या, पहले का बहुत अच्छा, जैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये तो आप विजिबली देख रहे हो, चीज़ों को ओरली ही बताया जाता था। जैसे कि
आज तो लिख के आ रहा है, लिख के मैं पढ़ता हूँ समझ जाता हूँ। पहले एक अगर मुझे कुछ समझाना है, मुंह से ब्राह्मण अपने स्टूडेंट्स को बताता था, स्टूडेंट्स फिर अपने अगर लाइफ में आगे गए, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो भी मुंह से ही बताएंगे चीज़ों को। तो इस तरह से था। इवन कुछ चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट थी कि जैसे कि आप ना अगर बोले नमामि शारदाम देवी विधारंभे सुमंगलम ना, ठीक है, तो ये जो वर्ड है ऐसे ही ट्रांसफर होते रहने चाहिए। इसकी कई बार मीनिंग भी बताई नहीं जाती थी लोगों को। ये स्ट्रिक्ट था, स्टूडेंट को पूछना भी नहीं था कि सर इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि क्या रिबेल कर देंगे, फिर एजुकेशन बढ़ नहीं पाएगा। तो ये सब थोड़े सिस्टम थे जो खराब थे, लेकिन थे वहां पे। तो ओरल ट्रेडिशन था, ध्यान रखिए, विच वॉज थ्रू रूट लर्निंग। Enunciations and pronunciations was an integral part of oral tradition of learning। मतलब क्या, आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा। जैसे बोला नमामि से अहम गच्छामि। आप लोग जो संस्कृत पढ़े रहेंगे तो उसमें लेटर्स के बहुत मीनिंग होते हैं। आप हिंदी और जो बोलते हैं मराठी, ये सब लैंग्वेज इन्हीं से आए, संस्कृत से। तो लेटर्स पे और उनके प्रेशर पे, कौन से शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए और कितने प्रेशर से बोलना है, कितने दूर तक बोलने से। ओम जो बोलते हैं, जैसे मैं रिलीजन का नहीं, उस टाइम पे जो वही चल रहा था, ओम ओम, तो ओम करके बहुत सारे टाइप है। तो ये जो पूरे के पूरे ट्रेडिशन थे उस टाइम पे जब पढ़ा रहा है गुरु, तो उसे ध्यान देना था, और लड़कों को भी वैसे ही या लड़कियों को भी वैसे ही फॉलो करना था। द एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू शार्पन द इंटेलेक्ट एज वेल एज फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेशन। देखिए, ब्रह्मचर्य मतलब क्या, कि तुम एजुकेशन के लिए एकदम डेडिकेटेड हो, डाइवर्टेड नहीं हो और सब चीज़ों से। तो कैरेक्टर भी बनता था। IAS ऑफिसर के उस पर जो सबसे मुंडक उपनिषद का एक लैंग्वेज लिखा गया, मुंडक उपनिषद का जो एक उपनिषद है, उसमें से एक लाइन उठा के लिखी गई है कि कैरेक्टर इज योर सर्टिफिकेट। आपका कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट होता है, जहाँ जाओगे यही दिखेगा। जैसे कि हम 10वीं पास होते तो हम लोग नहीं दिखाते लोगों को, देखिए मेरा 86 या 89% है या 70% है। तो उसी तरह से आपका कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट है। जब आप 100 लोग में जाते हो, आपका कैरेक्टर दिखता है। अच्छा, लोग इसको कंफ्यूज कैसे कर लेते हैं कि कैरेक्टर अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं बोली गई थी कि कैरेक्टर अच्छा, ये बोलते हैं आप जैसे भी हो वही आपका सर्टिफिकेट है। आप सुधारना चाहते हो सुधार लो, बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ लो, लेकिन वही आपका सर्टिफिकेट रहेगा। जैसे कि 10वीं में अगर अच्छा % लाना चाहता हूँ तो मैं मेहनत करके ला सकता हूँ, उसी तरह से अगर मैं मेहनत ना करूँ तो फेल भी हो सकता हूँ, तो मैं फेल कहलाऊंगा सोसाइटी में। इसी तरह से कैरेक्टर है। अगर आप कुछ चेंजेस, आप इसलिए बोलते हैं कि आप बॉर्न होते हो कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ों को आप सुधारते हो या उसको रोकते हो। जैसे कि अगर मुझे झूठ बोलना और ये सब चीज़ें जो बोलते हैं ना पसंद है, मैं उसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ पे नहीं बोलना है, तो इसे रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कैरेक्टर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाइए एकदम बढ़िया से रहिए, मुँह छुइस टाइट करके रहिए, एकदम सच बोलते रहिए। अच्छी चीज़ें वो होनी चाहिए, सोसाइटी से मानी गई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली गई है कि कैरेक्टर अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, दोनों चीज़ पॉसिबल है। Most scholars hold view that the art of writing was unknown during this period। सुने, ये बात कर रहे हैं अर्ली विजय, ऊपर संस्कृत जो सुना, संस्कृत एजुकेशन का मीडियम जो था वो संस्कृत था, ये देखिए, ठीक है। और ये जो बुकें लिखी थी, ये बुकें 400 साल बाद लिखी। देखिए, आज समझिए मैं 800 BCE में हूँ, तो यहाँ पे जो वेद थे ना, पहले आप लोगों को बता दूं, जो वेद थे वो सिर्फ ओरली बोले जाते थे। जी हाँ, वो लिखे नहीं गए थे, 400 साल बाद लिखे गए वेद। सो इसीलिए जो हिस्टोरियंस है वो डाउट में रहते हैं कि इसे कितना सच माने कितना नहीं, क्योंकि 400 साल बाद समझो कोई तोतला बीच में आ गया, नमामि सादम दम सुमंगलम ऐसा बोल दिया, तो क्या लिखना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन उच्चारण कैसा था, नमामि शारदाम देवी विधारंभे सुमंगलम। तो इस तरह से कुछ बताना चाहते थे वो लोग। तो ये सब चीज़ों को जब पंडित लोग खुद ब्राह्मण पाए कि ये दिक्कत हो रही है, कि ये ट्रांसफर है, तो वो लोग लिखने का सोचे कि लिख देते हैं। लेकिन इसके पहले 400 साल तक सिर्फ ओरली ट्रांसफर किया जाता था। और उसमें मैंने आपको बहुत की पॉइंट बताया कि क्वेश्चन करना अलाउड नहीं था, मीनिंग पूछना अलाउड नहीं था, एज वर्ड बाय वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन बाय प्रोनाउंसिएशन ये सब पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना है, वेद ओरल थे, उसके बाद रिटन फॉर्म में हो गए। तो गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसके बाद का पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम आर्ट्स और कॉमर्स और हमारे साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आप लोग के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोमेंटम बनाए रखिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी रखे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।